हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज के हम ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज का ताज़ा खबर में क्या है, टीचर संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आज आपका 4 अप्रैल को शिक्षक संबंधित जितने भी न्यूज़ होगा वो सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लें। तो आज का हेडलाइन में क्या है कि शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का केस जो है वह बंद हो चुका है। ठीक है, कि शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का केस अब बंद हो चुका है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि निगरानी बड़ा कार्य कर रही है और जांच की निरंतर निगरानी की ज़रूरत नहीं है हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है इस बार कि अप्रैल में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान लगाया गया है। ठीक है, फिर भी विद्यालयों को प्रातःकालीन करने पर रोक लगा दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे क्या है तो प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताए केंद्र। ठीक है, इसको छोड़िए, चलिए तो पूरी खबर को हम विस्तार से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आपके लिए शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़ होता है वह लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए क्या है कि तो शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का केस अब बंद हो चुका है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की फर्जी डिग्री की जांच करते रहने और जालसाजी और धोखाधड़ी का पता चलते ही उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ठीक है, इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला पटना हाई कोर्ट ने निष्पादित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे निष्पादित कर दिया है। कहा जा रहा है कि आवेदकों की ओर से कहा गया था, कोर्ट ने बताया कि वर्ष 2006 से 2015 के बीच केंद्र के पैसा से राज्य सरकार ने पंचायतों में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की। मतलब कि 2006 से लेकर 2015 तक केंद्र के पैसे से, ठीक है, राज्य सरकार ने पंचायत में नियमित शिक्षकों की मतलब नियुक्तियां की थी। अब इसमें कहा जा रहा है कि कई शिक्षक जाली शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर बहाल हुए थे। कब से कब तक? 2006 से लेकर 2015 तक। बहाली में खूब क्या कहा जा रहा है, बहाली जब हो रही थी उस समय खूब भाई भतीजावाद हुआ है। मतलब कि हमारा भाई है, ये हमारा भतीजा, उसको नौकरी दे दिया जाए, ऐसा मतलब पहले बहाली होता था। उनका कहना था कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों को इस्तीफा देने और उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश पर करीबन 3000 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और अन्य के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि अब तक निगरानी ब्यूरो ने लगभग 6 लाख, सोचिए अब तक 2006 और 2015 के बीच में टोटल 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया। इनमें से करीब 2019 का जो प्रमाण पत्र था सबसे ज़्यादा जाली पाया गया। ठीक है, 19 का प्रमाण पत्र जाली पाए गए। पिछले 9 वर्षों में 2561 के खिलाफ, मतलब 2561 के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 1317 के ऊपर FIR दर्ज किया गया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप सबको पता होगा कि जब भी मतलब अप्रैल का महीना शुरू होता था, सरकारी स्कूल में जो स्कूल होता था वो आपका मॉर्निंग हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान लगाया गया है और फिर भी विद्यालयों को प्रातःकालीन करने पर रोक लगा दिया गया है। पहली बार अप्रैल में सुबह नहीं हुए सरकारी विद्यालय। ग्रीष्म अवकाश के बाद विचार, मतलब कि ग्रीष्म अवकाश के बाद इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है तो देखिए कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल तक 10 से, ठीक है, मतलब कि 14 तारीख तक, ठीक है, 10 से 4 बजे तक ही खुलेंगे विद्यालय। मतलब कि 14 अप्रैल से पहले कुछ मॉर्निंग नहीं होने जा रहा है, ये कंफर्म है। न्यायिक कार्य 7 से 1 बजे तक चल रहा है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन और सिविल सर्जन भीषण गर्मी की आशंका देख जारी कर चुके हैं चेतावनी। मतलब जिला प्रशासन से चेतावनी जारी कर दिया गया है कि भीषण गर्मी पड़ने वाला है और छुट्टी की मांग इन लोग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। कहा जा रहा है कि बिहार में ग्रीष्मकालीन कार्यप्रणाली अपवाद को छोड़कर चली आ रही 1 अप्रैल से
सरकारी कार्यालय, न्यायपालिका एवं विद्यालयों में पठन पाठन, ठीक है, प्रातःकालीन होते हैं। राज्य में पहली बार सरकारी विद्यालय अप्रैल में प्रातःकालीन नहीं किए गए, मतलब पहली बार है जो कि प्रातःकालीन मतलब मॉर्निंग स्कूल नहीं किया गया है, जबकि न्यायिक कार्य सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक ही किए जा रहे हैं। और जो न्यायिक काम है वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक ही किया जा रहा है। अभी भी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई 10 से 4 बजे तक चल रही है। ये बात भी सच है कि जब तक कब तक चलेगी, तो 14 अप्रैल तक ऐसा कहा जा रहा है कि चलता ही रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस बार विद्यालयों के प्रातःकालीन संचालन पर रोक लगा दी है, ठीक है। शिक्षा विभाग जो था इस बार रोक लगा दिया गया है। विभाग ने कहा कि आगे ग्रीष्म अवकाश के बाद, ठीक है, ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मी छुट्टी के बाद अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। आप सबको पता है कि गर्मी छुट्टी कब से होने वाला, 15 अप्रैल से लेकर, आपको बता दें गर्मी छुट्टी आपका 15 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 15 मई तक होने वाला है। अब इसके बाद अगर ग्रीष्म मतलब कि गर्मी पड़ती है तो उसके बाद ऐसा विचार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान में 14 अप्रैल तक विद्यार्थियों की समय सारणी यथावत रहेगी, मतलब पहले जैसा है वैसा ही रहेगी। शिक्षक सुबह 9 बजे तक विद्यालय आएंगे और कक्षाएं 10 बजे से संचालित रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि विद्यालयों की समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसे था वैसा ही है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अप्रैल में भीषण गर्मी का अनुमान देख जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने जन सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट जारी कर दिया गया है। गत वर्ष 13 से 19 अप्रैल के बीच अधिकतम, देखिए पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, पिछले वर्ष की बात करें 2023 की, तो 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक अधिकतम तापमान अगर पूछा जाए तो देखिए कितना तापमान पहुंच चुका था, 39 से लेकर, ठीक है, 41 डिग्री तक सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मतलब पिछला 13 से लेकर 15 अप्रैल तक इतना मतलब कि तापमान पहुंच चुका था। अप्रैल के अंतिम सप्ताह की अगर बात करते हैं तो 23 डिग्री से अंतिम सप्ताह यानी कि 23 से लेकर 28 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान जो था लगभग 4 डिग्री अधिक बढ़ गया था, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। सोचिए, अब फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि गर्मी का छुट्टी आपको मिलने वाला है, डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इस वर्ष भी वैशाली में 1 अप्रैल से लू जैसी स्थिति है। अब वैशाली जिला की अगर हम बात करें तो वहां अभी से ही लू जैसी स्थिति बनी हुई है। अब पूरे राज्य का अधिकतम तापमान अगर देखा जाए, पूरे राज्य बिहार का, तो 40 डिग्री छूने वाली है, ठीक है। अब 15 से 35 किलोमीटर गति से हवा चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। हर वर्ष 1 अप्रैल से गर्मी को देखते हुए विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाता था। सभी विद्यालय प्रातःकालीन संचालित होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किया जा रहा है। इस कारण से भीषण गर्मी में बच्चों को पूरे दिन विद्यालयों में ही रहना होगा। तो इससे यही साबित होता है कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, ठीक है, क्योंकि कई वर्ष मतलब कि कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि 1 अप्रैल से आप लोग का मॉर्निंग स्कूल होता था, ठीक है, और जब मॉर्निंग स्कूल चलता था इसके बाद गर्मी की छुट्टी हो जाती थी। लेकिन इस बार सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। मतलब बच्चों तो परेशान होंगे ही, ठीक है, और साथ साथ शिक्षक परेशान होंगे, और शिक्षक तो दुगना परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि गर्मी का जो छुट्टी होगा इस बार, उस बार सिर्फ बच्चों के लिए होगा गर्मी की छुट्टी, वैसे स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी आपको हम एक बार बता देते हैं। देखिए साफ साफ कहा जा रहा है गर्मी छुट्टी में पढ़ते रहेंगे कमज़ोर बच्चे, मतलब कि जो गर्मी छुट्टी में कमज़ोर बच्चे वहाँ पढ़ते रहेंगे, शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। मतलब कि ये गर्मी की छुट्टी शिक्षकों के लिए नहीं है, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी घोषित हो जाएगी, मतलब 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी घोषित हो जाएगी, जो 15 मई तक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल कक्षाएं स्थगित रहेगी। याद रखिएगा, कक्षा स्थगित रहेगी, लेकिन विद्यालय खुले रहेंगे। और जब विद्यालय खुले रहेंगे तो शिक्षक वहां पहुंचना जरूरी है, और शिक्षकों को प्रतिदिन विद्यालय आना है। और गर्मी की छुट्टी के दौरान वैसे बच्चों को मिशन दक्ष एवं विशेष कक्षाएं संचालित होगी। मतलब गर्मी की छुट्टी में भी टीचर से मिशन दक्ष जैसे काम करवाए जाएंगे।
जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, विद्यालयों का मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर रहेंगे उनको मतलब फिर से मतलब 1-2-4 क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालयों का निरीक्षण कार्य भी जारी रहेगा। अब इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। कहने का मतलब है कि विद्यालय का जो निरीक्षण कार्य है वो जैसे चल रहा है वैसे ही भी जारी रहेगा, गर्मी की छुट्टी में भी, और विद्यालयों को प्रतिदिन इसका रिपोर्ट देना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।